आदेश नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, ये अभियान चलाया जाएगा अतिथि शिक्षकों के द्वारा। दोस्तों, यदि 14 सितंबर से पहले कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाता है तो इस अभियान को अतिथि शिक्षक बड़े ही व्यापक रूप में, बड़े ही विस्तृत रूप में चला सकते हैं। साथ ही दोस्तों, गवर्नमेंट ने लगाई है अतिथि शिक्षकों के ऊपर 188 धारा, जो कि कुछ विशेष क्षेत्रों में अतिथि शिक्षकों के द्वारा किए गए आंदोलनों के लिए है। दोस्तों, जानते हैं पूरी डिटेल। इस वीडियो में बने रहें दोस्तों मेरे साथ VIIC चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट के साथ में। दोस्तों, मैं शिक्षक भर्ती और अतिथि शिक्षक दोनों से संबंधित समाज में हो रही प्रतिक्रियाओं और उनके द्वारा किए गए आंदोलनों से संबंधित न्यूज़ या जानकारी आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवाता हूं। दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हम इस न्यूज़ की ओर और जानेंगे क्यों लगाई गई अतिथि शिक्षकों पर धारा 188। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, उपचुनाव में सभी 27 सीटों का बहिष्कार करेंगे अतिथि शिक्षक। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आदेश नहीं तो वोट नहीं अभियान चलाया जाएगा अतिथि शिक्षकों के द्वारा। आइए दोस्तों, देखते हैं अंदर की न्यूज। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील सिंह परिहार, उन्होंने बताया है कि यदि सरकार ने उपचुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर भविष्य सुरक्षित नहीं किया तो उपचुनाव में सभी सीटों पर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। राजनीतिक पार्टियां अतिथि शिक्षकों को सिर्फ राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रही हैं, ऐसा कहना है सुनील परिहार जी का। आगे वो कहते हैं कि अब हम आदेश नहीं तो वोट नहीं अभियान चलाएंगे। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि आखिर अतिथि शिक्षकों के ऊपर धारा 188 की कार्रवाई क्यों की गई, कहां की गई और क्या प्रावधान है इसका। तो दोस्तों, धारा 188 एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट 1897 के अंतर्गत आती है और कोरोना वायरस के लड़ने के लिए लॉकडाउन महामारी में इस कानून का प्रावधान किया गया। इस कानून में प्रावधान है कि अगर लॉकडाउन में सरकार के निर्देशों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना या भीड़ इकट्ठी करना, तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करने पर भी आपके खिलाफ धारा लगाई जा सकती है। जहां तक किसी के ऊपर धारा लगाने व कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी ये जरूरी भी नहीं है कि उसके द्वारा नियम तोड़े जाने से किसी को नुकसान हुआ हो या नुकसान हो सकता हो। दोस्तों, ये जो है 188 का प्रावधान लॉकडाउन के नियमों को बनाए रखने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, आइए इसमें सजा का क्या प्रावधान है इसके बारे में भी बात कर लें। दोस्तों, इस धारा के उल्लंघन में 2 प्रकार से सजा दी जा सकती है। पहली ये कि सरकार या किसी अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन करते हैं या आपसे कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है तो कम से कम 1 महीने की जेल या 200 रुपए जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा है कि यदि आपके द्वारा सरकार के आदेश का उल्लंघन किए जाने से मानव जीवन का, स्वास्थ्य या सुरक्षा का आदि को यदि खतरा होता है तो कम से कम 6 महीने की जेल या 1000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है और दोनों ही स्थिति में दोस्तों जमानत मिल सकती है। तो आइए दोस्तों कि अतिथि शिक्षकों के बारे में इसके संबंध में क्या बात है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत धारा 188 के तहत कार्यवाही पर अतिथि शिक्षकों पर बनाया जा रहा है दबाव। 5 सितंबर को सरकार का विरोध करने की वजह से कुछ जिलों में अतिथि शिक्षकों के पदाधिकारियों को धारा 188 के अंतर्गत लाने का कार्य गवर्नमेंट द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों, 5 सितंबर को जो आंदोलन किए गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान नहीं रखा गया था, जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है, जबकि सरकार या जो नेता हैं खुद ही 5-5 लाख की भीड़ इकट्ठी करके इंदौर में, ग्वालियर में इतनी सारी सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को तोड़ रहे हैं, उसका अनुपालन करने से मना कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई भी वैधानिक कार्यवाही का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया। लेकिन अतिथि शिक्षक और जो शिक्षक भर्ती पात्र अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा जो आंदोलन किया गया उसमें उनको दोषी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, और आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के जो संस्थापक सदस्य हैं पीडी खैरवार, उन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षक कोई अपराधी या आतंकवादी नहीं है।
अतिथि शिक्षकों ने 13 वर्षों तक बहुत ही अल्प मानदेय पर सेवाएं देकर सरकार का सहयोग किया है। सभी जगह अनुभव के आधार पर प्रमोशन दिया जाता है। अनुभव के आधार पर ही विधायक और मंत्री बनाए जाते हैं और बने जाते हैं और मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं। हम भी अनुभव के आधार पर अपना भविष्य सुरक्षित करने की मात्र जायज मांगे कर रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी पार्टी या प्रत्याशी से नहीं है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा कहना है पीडी खैरवार जी का, जो कि 188 के विरुद्ध बात करते हैं और वो आगे कहते हैं कि ये जो हम मांग कर रहे हैं ये हमारा हक है। यदि पुलिस प्रशासन के माध्यम से सरकार इस तरह से दबाव बना रही है तो ये बिल्कुल गलत है और हम इसे सहन नहीं करेंगे। हम राष्ट्र के निर्माता हैं, कोई अपराधी नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है पीडी खैरवार जी का। तो दोस्तों, ये तो हुई धारा 188। अब अतिथि शिक्षकों ने उन सोशल मीडिया को जो कि इनकी मदद कर रहे हैं और इनके मुद्दे को उठाया है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी डिटेल बता देता हूं, जैसा कि इस कटिंग में दी हुई है। दोस्तों, प्रशासन व मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद भी दिया। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के पदाधिकारियों जैसे कि आयुषी तिवारी, राजकुमार कुशवाहा, मयूरी चौरसिया, इन सभी ने जो है अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा को समझते हुए अतिथि शिक्षकों का मुद्दा उठाने के लिए मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन और मीडिया के पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। तो दोस्तों, ये जो न्यूज़ थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अतिथि शिक्षकों के ऊपर धारा 188 लगाने की धमकी दी जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन किसी भी प्रकार से ये आंदोलन नहीं रुकेगा और ये आंदोलन निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।